नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जो करंट का मुद्दा है, गरमाया हुआ है अभी हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं बात कर रही हूँ हरियाणा के हिसार जिले की बात कर रही हूँ। और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था रेलू राम पुनिया। आप लोगों ने इनकी खूब कहानियां सुनी होंगी। जब ये घटना बेटा, इनकी हत्या है, इनके पूरे परिवार की हत्या है, इनकी खुद की बेटी ने और दामाद ने ही कर दी थी। और वजह थी बेटा जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट। और बेटा एक स्लोगन फेमस था। हम तो बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, हमें भी याद है। एक हेडलाइन थी, रेलू राम की रेल चलेगी बिन पानी बिन तेल चलेगी। और बेटा इनकी रेल भी बहुत चली। और वो रेल दौड़ती 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 पटरी से ऐसे उतरी, किसी किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया होगा कि इस कहानी का, इस परिवार का इस तरह से एंड होगा। बेटा प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो ना बाप देखती है, ना भाई देखती है, ना बहन देखती है। लोग इसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, अपने ही रिश्तों का कत्ल करते हैं। बेटा मैं बात कर रही हूँ रेलू राम पुनिया की। ये बरवाला क्षेत्र से विधायक थे, पूर्व विधायक। ठीक है। और बेटा इनके साथ, इनके समेत इनके परिवार के 7 लोग, मतलब टोटल 8 लोगों की हत्या इनकी खुद की बेटी और दामाद कर सक देते हैं। किसमें? प्रॉपर्टी के लालच में। और बहुत ही निर्मम हत्या। आप आगे देखोगे, मैं कहानी दिखाऊंगी आपको। और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ बेटा, ये जो मैं आपको कुछ चीजें जो दिखा रही हूँ या बता रही हूँ बेटा, इसमें मेरा अपना एक भी शब्द नहीं है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ वीडियो बनाने की वजह सिर्फ एक ही है कि अपने परिवार को इतना मजबूत रखें कि इस तरह की सोच डेवलप ना हो। छोटे मोटे झगड़े हो तो उनको निपटाया जाए। आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो बेटा पहले से वसीयत बनाई जाए, ताकि किसी के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, लालच ना आए। कोई बाप अपने बच्चों की हत्या ना करे, कोई बच्चे अपने माँ बाप की, भाई बहन की हत्या ना करे। तो रेलू राम की जीवन देख लेते हैं बेटा। इनका जन्म एक गरीब जाट परिवार में हुआ। एक कहावत है ना बेटा, गरीबी में पैदा होते हो तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन गरीब ही मर जाते हो तो इसमें अंततः तुम्हारा कसूर है। रेलू राम जी गरीब परिवार में जरूर पैदा हुए, लेकिन वो गरीब मरे नहीं बेटा। लेकिन उस अमीरी का सुख भी वो भोग नहीं पाए। ठीक है। कैसे नहीं भोग पाए वो भी देखेंगे बेटा। कहते हैं बचपन में वो भैंस चराते थे, परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करते थे। बाद में कहते हैं दिल्ली चले गए, वहां पे ट्रकों की धुलाई की, सफाई का काम किया। किसी सेठ के यहाँ नौकरी लग गए। फिर इन्होंने कच्चे तेल का कारोबार शुरू किया। फिर धीरे धीरे इतने पैसे मतलब कि बना लिए इन्होंने। जमीन ने दिल्ली फरीदाबाद में कोठियां वगैरह, दुकानें वगैरह खरीद ली। हिसार में 2 एकड़ जमीन में एक जो आलीशान हवेली बनाई बेटा, जहां कारें दूसरे फ्लोर तक जाती थी। मतलब कि सीधा बेडरूम के आगे कारें रुकती थी। इन्होंने रैंप बना रखा था। सोचो उस टाइम पे स्विमिंग पूल भी उन्होंने वहां बना रखा था। ये कोठी की देखो, पिक्चर देखो बेटा। ये वो रैंप है दूसरे फ्लोर तक, चाहे आप दो दो गाड़ियां एक साथ चला के ले जा सकते हो। सीधा रूम के आगे गाड़ियां रुकती थी। ठीक है। और ये वही कमरे हैं जहां पे इनके परिवार की हत्या की थी, इनकी खुद की बेटी ने की थी। ये भी हमें याद रखना है बेटा। राजनीति में आई 1996 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने थे। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बरवाड़ा से ये निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए। और इन्होंने बेटा अपना जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह जो है, वो रेलगाड़ी रखा। और इन्होंने एक नारा दिया कि रेलू राम की रेल चलेगी बिन पानी बिन तेल चलेगी। ठीक है। तो बिन पानी बिन तेल चली, रेलू राम की रेल चली और खूब चली बेटा। लेकिन जब वो रेल इतनी तेज दौड़ी, इतनी तेजी से ऊंचाई छुई उस रेल ने, इतनी लंबी दौड़ी, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब पटरी से कैसे उतर गई। भगवान जाने कि इस परिवार को खुद के बच्चों की ही नजर लग गई। तो ये हरियाणा से चुनाव जीत गए बेटा। और फिर बंसीलाल सरकार ने इनको समर्थन दिया। और इनके देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ अच्छे संबंध थे। दान पुण्य भी किया, लेकिन लालच ने परिवार को तबाह कर दिया। अब ये देखो बेटा कि इनकी 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी का नाम था ओमी देवी, जिनके नाम से बेटा सुनील था। दूसरी पत्नी थी इनकी कृष्णा देवी, जिनके नाम से 2 बेटियां थी, सोनिया और प्रियंका। ये वही सोनिया है बेटा जिन्होंने अपने बाप की हत्या कर दी और अपने बाप ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया प्रॉपर्टी के लालच में आके। देख लो, इसने खुद की बहन को नहीं छोड़ा। और सुनील जो सौतेला भाई था, सौतेले भाई के 3 बच्चे थे, लोकेश, शिवानी, जो कि
2 साल की थी और प्रीति है वो 45 दिन की थी बेटा, और लोकेश 4 साल का था। कहते हैं लोकेश को ऐसे दीवार से हिट किया गया था कि उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए थे, मतलब जैसे बीच से कोई चीज फट जाती है। तो सोचो बेटा कितनी बेरहमी से हत्या की गई होगी। प्रॉपर्टी कैसी चीज है कि आप इतने अंधे हो जाते हो। इन्होंने लव मैरिज करी थी संजीव कुमार से, जो कि यूपी में रहते थे, और रेलूराम की 40 एकड़ जमीन और फार्म हाउस पे इनकी नजर थी। ये चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी इनको मिले। 23 अगस्त की बात है बेटा 2001 की, कि इसका 19वां जन्मदिन था, इसको जन्मदिन मनाना था। तो ये आ गए अपने गांव लितानी में फार्म हाउस में। तो यहाँ सारे परिवार के साथ ये बैठे, हंसे बोले और अपने डीजे वीजे बजाए। रात को बेटा कोई कहता है चाय में कोई नशे की दवाई मिला दी, कोई कहता है खीर में कुछ मिला दिया। तो फिर वो सो गए। सोने के बाद इन्होंने रोड से उनकी सबकी हत्या कर दी बेटा। प्रीति जो 45 दिन की थी उसको भी नहीं बख्शा, और इस तरह से पूरे परिवार को इन्होंने खत्म कर दिया। मुकदमा इनका बेटा काफी लंबा चला। 2004 में जिला अदालत ने इनको, हिसार की जिला अदालत ने क्या कहा कि आप दोषी हो और आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। 2005 में पंजाब हरियाणा कोर्ट में उम्र कैद को, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया बेटा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को बहाल रखा। फिर इन्होंने दया याचिका लगाई कि हमें माफ कर दो या फांसी दे दो, ये है वो है, मतलब सारे अटरम पटरम जितने कर सकते थे, जितने भी चोचले ये कर सकते थे। और किसी वजह से मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फांसी नहीं हो सकी, तो इनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। और फाइनली ये 24 साल तक जेल में बंद रहे, और अब 2025 में इनको रिहा कर दिया गया है बेटा। और जो आसपास के लोग हैं, वो परिवार हैं, वो जो बचे खुचे लोग रह गए हैं रिश्तेदारी में, वो बहुत दहशत में हैं। गांव वाले कहते हैं कि रेणुलाल जी ने कहा था कि मैं किक्कर के नीचे बैठूंगा। अब सोचो, जो भी है वो तो किक्कर के नीचे तो नहीं बैठे, जहां पे भी हैं परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ये देखो बेटा, ये उस समय की तस्वीर है, 2001 के रेणुराम जी हैं। ये उनकी वाइफ है कृष्णा, मतलब खुद सोनिया की माँ। ये भाभी हैं, ये भाई है, ये सोनिया की बहन है, ये जो 4 साल का बेटा है, ठीक है, और ये वो है 45 दिन की भतीजी। अब सोच लो बेटा कि कितनी निर्मम हत्या इन्होंने की थी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कानून फिर से इन चीजों पे विचार करे। इस तरह के लोगों, जब इन्होंने इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, किसी को नहीं बख्शा, क्या हमें इन पे रहम करना चाहिए? इनको दूसरा मौका देना चाहिए? मेरे ओपिनियन में बेटा नहीं देना चाहिए। इनको नहीं अलाउड, इनको इनका जीवन जेल में ही सड़ना चाहिए। कानून को फिर से अपने फैसले पे विचार करना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगी। ये बहुत ही दुखदायक घटना है, और मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से भी यही कहना चाहूंगी, या कोई भी मेरा लेक्चर सुन रहा हो, किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, भाई वसीयत अपनी बनवा के रखो। और तो कुछ, और आज की जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपने रिश्ते आपके ज्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें। इस तरह का कोई कदम ना उठाएं कभी भी। हम तो बहुत छोटे छोटे थे बेटा, 10-12 साल के रहे होंगे। तो जिस टाइम इसने कत्ल किया ये 20-21 साल की थी। अब ये हो गए होंगे 25 साल जेल में काटा, ये 50 साल की कम है कि 50 साल की ये हो गई है। फिर भी नहीं होना चाहिए था ये सब, और इनको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरे विचार में, आपके क्या विचार हैं आप वीडियो में बता सकते हो कमेंट बॉक्स में।